या फिर मोबाइल में अरे लगा हुआ है, 24 घंटा उसी में लगता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उसी में लगा हुआ। मोबाइल में क्या है पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाई को मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको काम हो। बस कहीं ये मोबाइल आपको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से अगर दूर कर रहा है ये मोबाइल, तो इस मोबाइल को तलाक दो, इस मोबाइल को बायकॉट करो। मेरे भाइयों, ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा नहीं है। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम की तरफ पहुंचा रहा हो, जो मोबाइल तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा हो, ऐसे मोबाइल अपने जिंदगी के अंदर मत रखो। मेरे भाइयों, आपने देखा कि इसी मोबाइल के चक्कर में एक आदमी ने अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपने दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया। अब माँ बाप मना करता था, भाई लोग मना करता था, तो भाई माना ही नहीं, उसको कत्ल कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वअन शबाबी फीमा बल्लाह, तुमने अपनी ये जवानी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी बताओ। सुनो ओ तीन पनिया के मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवानी के बारे में तुमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ ओ मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली यो लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर के उसके साथ एंजॉय किया करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो। ओ अल्लाह के बंदियों, ऐसा हरगिज हरगिज न करो, ऐसा बिल्कुल न करो। ये ज़िना है और ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह के हुदूद है, इस हुदूद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वन शबाबिही फीमा बल्लाह, जवानी के ताल्लुक से क़यामत मैदान महशर में सवाल होगा। वमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़ा, और तीसरा सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। अभी माल के ऊपर बात हो रही थी, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। कोशिश करो हलाल तरीके से कमाने की, हराम तरीके से कभी भी हरगिज भी मत कमाओ। हराम पैसा अगर कोई कमाता और हराम तरीके से कमाता हो, तो मेरे भाइयों, हराम का पैसा खाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला, उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इबादत करेगा, मतमू हराम व मलबसू हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके लिबास, उसकी परवरिश अगर हराम पैसों से की गई हो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी इबादत रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी इबादत एक्सेप्ट ना होगी। जरा तसव्वुर करो, सोचो मेरे भाइयों, आज माल कैसे कैसे तरीके से लोग कमाने की कोशिशें कर रहे हैं। ओ सूदी कारोबार करने वालों, बहुत से लोगों को हमने इधर सुना है, सूदी कारोबार करने वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं, माल कमा रहे हैं हराम तरीके से। बहुत से लोगों के बारे में सुना है, लाख रुपया देता है, 1,25,000 रुपया ले रहा है, लाख रुपया देता है, 25% ज्यादा लेता, 25%, 1 लाख में 1,25,000 रुपया ले रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए कहाँ चली गई, हाँ तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई, तेरा ईमान कहाँ गया। सोचो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला, कुरान के ऊपर ईमान रखने वाला, जब कुरान चीख करके कहता है ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़म मुज़ाफ़ा, ओ लोगों तुम जब बढ़ा चढ़ा करके किसी से लेने की कोशिश मत करो। हाँ इस्लाम इसको हराम करार दिया है और बहुत ही बड़ा गुनाह बताया है और बहुत ही बड़ा जुर्म बताया है। कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मैदान जंग उसके लिए ऐलान जंग का ऐलान किया है कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरा बताओ अल्लाह से कौन लड़ेगा, किसके पास इतनी ताकत है जो
अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला करे। और सूदी कारोबार करने वालों और कटिहार, बिहार और पूर्णिया के लोगों जरा सुनो, और हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों, ये सूदी कारोबार से तौबा करो, अपने आप को इन रिश्वतों से रोको, मना करो, अपने बच्चों को मना करो। ये सूदी कारोबार अल्लाह की नजर में बहुत ही बड़ा पाप है। माल तुमने कैसे कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ माल कमाने का एक तरीका ये भी है, जब बेटा की शादी की बात आए, हाँ लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत है, अच्छी है दिखने में, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, देगा कितना? 1 लाख। हट, वहां तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहां भागा, वहां लड़की पसंद आई, पैसा कितना? 1.5 लाख। कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे, वहां से वहां भागा, और वहां जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी है नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है, ये सारी चक्करों में, हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो, जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होता तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारे इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता है उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है, तो मेरे भाइयों जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसे दीनदार लड़की से बगैर पैसा के, बगैर जहेज के निकाह करो, निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत के इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। तसव्वुर करो आज अपने समाज के अंदर ये जहेज का बोलबाला है, और जहेज की शादी कराने वाला सुनो, अगुआ पछुआ लोगों, जो शादी कराने वाला यहाँ नहीं, यहाँ हम ज्यादा दिलवाएंगे, वहां ज्यादा दिलवाएंगे, उस लड़की को छोड़ो, उस लड़की को पकड़ो, वहां का उसका बाप बड़ा मालदार आदमी है। ओ जहेज लेने वालों, आज ये भी सुन लेना, जहेज लेने वाला कभी अपनी जिंदगी में सुकून की जिंदगी नहीं काट सकता है। उसके घर में बरकत कैसी आ सकती है, उसके घर के अंदर बरकत कैसे हो सकती है, और सुकून कैसे मिल सकता है, जिसके बाप को तुमने रुलाया हो, और जिसको बाप को तुमने चंदा करने पर और भीख मांगने पर तुमने मजबूर कर दिया हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपनी बेटी के लिए भीख मांगते हुए, उसने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगा। बहुत से मौलवियों को हमने देखा है, और बाकायदा फोन में बात करते हुए मैंने सुना, कहा मौलवी साहब बात ये है कि मजबूर हूं, ये कहने के ऊपर दिल गवारा नहीं करता कि मैं आपसे ये बात कहूं, लेकिन मैंने अपने बेटी की शादी लगाई है। ओ मौलवी साहब, अगर मेरी मदद हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी मदद कीजिए। शादी लग चुकी है, निकाह होने वाला है, लेकिन मेरा होने वाला दामाद और उसका बाप इतना डिमांड किया हुआ है कि मैं अपनी जमीन बेच भी चुका हूं, और जो मैंने अपने बैंक बैलेंस में जो पैसा जमा किया वो भी मैंने ला लिया है, लेकिन इतना नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया इस समाज को। इन जलसों से क्या फायदा होने वाला है? ये जलसा तुम करा रहे हो, अपने आप को बदलो, जहेज के इन रस्मों को अपने यहां से खत्म करो, बायकाट करो। जहेज लेने वाले के शादी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, वो वलीमा की दावत दे तब भी उसकी दावत न डालो। मेरे भाइयों अपने यहाँ से जहेज को खत्म करो। इन तमाम मौलवियों से मेरा एक अपील है, गुजारिश है, ऐ मौलाना और ऐ मस्जिदों के इमामों सुनो, हाँ तुम्हें 1000 मिले न मिले, 2000 मिले न मिले, 500 मिले या न मिले,
बल्कि चेक करो कहीं ये लड़के के निकाह में कहीं जहेज का तो कारोबार नहीं है, लेन देन तो नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो बोलो कि मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह के लिए ये काम करो मेरे भाइयों। अबुल कलाम सर भी तेरे यहाँ रोजाना तो आएगा ही नहीं। आप अपने मस्जिद के इमाम हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप इस जहेज को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ का जो मालिक है, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, ऐसे शादियों में आप भी मत जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों से भी सवाल होगा क्या तुमने इन जगहों के अंदर शिरकत की या नहीं की। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे, सोचो। वअन मालिही मिन नैन इक्तसब, फरमाया तुमने माल कहाँ से कमाया, ये भी पूछा जाएगा। हाँ, तुम ये कहोगे मैंने माल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तब मैंने गरीब का माल मैंने खा लिया, मैंने जुल्म तरीके से। ये जुल्म नहीं तो फिर और किया है। मेरे भाइयों, जमीन जायदाद बिछवाते हो, कर्ज लेने पे मजबूर करते हो और उसको लोन लेने पे मजबूर करते हो। और ऐसे बाप को मेरे भाइयों कितने मर्तबा मरता और कितने मर्तबा जीता है। अपनी दर्द को कहाँ कहाँ वो बयान करे, किससे किससे वो बयान करे। मेरे भाई ये कर्ज से इतना डूबा रहता है कि किसी के सामने अपना सर भी उठा नहीं सकता है। ये हालत तुमने की है, इन हालत के ऊपर तुमने की है। अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इस कौम की लड़कियों के ऊपर रहम करो। ओ नौजवानों, निकाह करो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की पसंद ना जाए, घर वाले से बात कर, अपने माँ बाप से बात कर, फला लड़की मुझे पसंद है, 4 5 10 20 आदमी जाकर के निकाह करके ले आओ और वलीमा करा दो। जितनी ताकत है 2 4 10 20 100 लोगों को खिलाने की, खिला दो, निकाह कर लो। जरूरी नहीं कि शादी के कार्ड बांटे जाएं और लंबे चौड़े उसके प्रोग्राम रखे जाएं, 2 4 लाख खर्च किए जाएं। मेरे भाइयों, निकाह तो इजाब कबूल का नाम है। बस तुम इजाब कबूल करवा लिया जाए, वली हो जाए, और वली और वहां पे जो गवाह हैं वो मौजूद हो, बस इतने लोगों की और मेहर मुतय्यन हो जाए, बस इतने करने की जरूरत है। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बताया है, हमने और आपने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्त में लोग निकाह नहीं करेंगे, जिना किया करेंगे, लड़कियों से मिल लेंगे, अपने सेक्स को पूरा कर लेंगे, अपने ख्वाहिशात को कभी यहाँ कभी वहां जा करके पूरा करेंगे, और लड़कियां बाकायदा ये और ज्यादा करने की कोशिश करेंगी। मेरा बाप तो मेरी शादी कैसे करवाएगा, 3 4 लाख शादी में खर्चे होते हैं, हम 4 बहनें 5 बहनें, हमारी शादी कैसे हो पाएगी। मेरे भाइयों, ये लड़की क्या करेगी बताओ, या तो फांसी लग करके मर जाएगी, या तो कहीं भाग जाएगी, या तो किसी के साथ जाकर के चली जाएगी, यो गैर लड़कों के साथ। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही है, इसकी वजह एक ये है, जहेज की लानत है। ओ लोगों, अपनी बहनों को रोको, अपनी बहनों को गैर मुस्लिम लड़कों के पास तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे करतूत का ये नतीजा है, ये तुम्हारे बुरे अमाल का ये नतीजा है। आज वो गलत कर रही है, कल हमारी बहनें भी हो सकती है, तेरी बहनें भी हो सकती है। आने वाली नस्ल के अंदर ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। इस वजह से मुसलमानों, इसको बायकाट करो, जहेज के ऊपर कदम उठाओ, सोचो, ऐलान है जंग करो इसके लिए। हम जहेज न लेंगे, न जहेज हम देंगे, निकाह करेंगे इस्लाम के मुताबिक। निकाह करो, क्योंकि निकाह करना सुन्नत है। और लड़की अगर तेरे घर के अंदर रह रही है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लड़की तुम्हें सुकून देने के लिए आती है। जब उसको टेंशन इतना दे दोगे तो तुम्हें सुकून देगी। कहां से सुकून देगी? कहते हो मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती है, कहां से मानेगी वो? उसके बाप को तुमने जीने नहीं दिया है, अब वो तुम्हें जीने देगी? सोचो मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात देखिए, हालात। वान उमरिही व मालिही मिन ऐन इक्तसब, पूछा जाएगा तुमने माल कहाँ से कमाया, व फीमा अनफ़क़ा, और तुमने माल को कहाँ पे खर्च किया, कहाँ कमाया, कैसे कमाया, किस तरीके से कमाया। लूटा, चोरी किया, डकैती किया, किसी को कत्ल करके मर्डर करके तुमने उसको मार डाला और उसके माल को तुमने हड़प कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तुमने किसी के ऊपर जुल्म करके तुमने नाजायज तौर पर उसकी जमीन और जायदाद के ऊपर तुमने नाजायज कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किया तो ये भी सवाल होगा। और
माल अगर तुमने कमाया हलाल तरीके से तो ये भी पूछा जाएगा तुमने खर्च कहाँ पे किया। बिल्डिंग बनाने में, अल्लाह के घर खर्च कर, अल्लाह के घर बनाने में, मदरसों को चलाने में, यतीम और गरीबों की मदद करने में। मेरे प्यारे साथियों, आज यतीम और गरीबों की मदद नहीं हो पाती है। जब मांगने के लिए आता है दो चार मरतबा उसको धक्के मार करके भगा देते हैं। मेरे भाइयों, तलाश करो, यतीम और गरीबों को तलाश करो। अपने यहाँ अगर कोई गरीब आदमी है तो रात की तारीखे में जाकर के देकर के आओ, किसी को पता न चले किसने दिया, और देने वाले को बस पता चले हमने इसको दिया है, अब देकर किया जाइए, और लेने वाले को पता न चले किसने हमको दिया है। मेरे भाइयों, किसी गरीब की मदद करने वाला कई कई मरतबा उसको बाकायदा कहते रहता है और एहसान जतलाते रहता, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया, मैंने तुम्हें इतना दिया। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर कितनी गलतियां हो रही है। आज किसी को देता तो बड़ा एहसान अपने आप के ऊपर समझता है कि मैंने बड़ा एहसान इस बंदे के ऊपर मैंने किया है। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ हवा दी उसके लिए कुछ नहीं मांगा, जिंदगी दी कुछ नहीं मांगा, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैर दिया कुछ नहीं मांगा, ये हाथ दिया कुछ नहीं मांगा, ये आंखें दी कुछ नहीं मांगा, ये जिस्म दिया कुछ नहीं मांगा, बस मांगा तो ये मांगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने इतनी सारी नेमतें दी है, लेकिन बस तुम इतना करो कि ये पेशानी मेरे अलावा किसी और के ऊपर, किसी और के सामने सजदा मत करो, किसी और के सामने टेक मत लगाओ। मांगा तो सिर्फ इतना मांगा। तसव्वुर कीजिए, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और चौथा और पांचवा सवाल ये होगा, तो माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुमने सुना, सीखा, पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। तकरीर जलसों में जाते थे, तिनपनिया के अंदर भी गए, हाजीपुर में भी गए, हाँ कटिहार पूर्णिया के कई जगहों पे तुम गए और कई जलसों में तुमने सुना, कई मस्जिदों के अंदर कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें तुमने सुनी। कितना अमल किया बताओ। अरे मौलवी साहब, अमल करना मेरा काम थोड़ी है, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हाजियों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए नमाज थोड़ी है, हमारे लिए कुरान की तिलावत थोड़ी है। हम तो मौलवी साहब बस इंजॉय करने के लिए जलसे में आते थे, हमने तो तकरीरें तो सुने, अमल हम काहे करेंगे। मौलवी साहब आप अमल कीजिए, ये मदरसा में पढ़ने वाला ये लड़का सब ये अमल करेगा, और मदरसा में बनात में पढ़ने वाली लड़कियां अमल करेंगी। हम तो कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मस्ती करें, चलो हम इंजॉय करें, चलो हम सलमान के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम शाहरुख के रास्ते पे चलते हैं, चलो हम आमिर के रास्ते पे चलते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ओ लोगों तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बताया गया, नमूना बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उस्वा हसना बताया गया। मेरे भाइयों, अपने नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मदरसों में पढ़े वही नमाज पढ़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको पढ़ा उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, स्कूल में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो, मदरसे में पढ़ता हो तब भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। न मारे तो मार, न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। आज लगता है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए सब नमाज माफ है, सब कुछ माफ है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, जलसों में आते हो, सुनते हो, अमल कितना किया ये सवाल होगा। मैदान महशर में एक सवाल ये भी होगा। अब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी बताइए, आदमी वो सूरज की रोशनी में और गर्मी में हालत क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। आपने फरमाया गर्मी इतनी ज्यादा बड़ी होगी, इंसान के जिस्म से इतने ज्यादा पसीने निकलेंगे, और जो जैसा गुनहगार होगा उसी के मुताबिक उसका वो वैसा ही पसीना निकलेगा। कोई अपने पसीने से टखने के बराबर, घुटने के बराबर, कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर डूबा हुआ होगा।
आपसे सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी इतना डेंजर मंजर होगा मैदान महशर का? हाँ ओ मेरे सहाबी उतना डेंजर मंजर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी वो साया जिसका आपने जिक्र किया उस साये के अंदर कौन लोग होंगे? और तिनपनिया के लोगों। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा, अब यही 7 सवाल तुमसे होंगे। क्या वो उस खुश नसीब लोगों में हम हैं कि नहीं है? क्या हमें और आपको वो साया मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्या उस मैदान महशर का वो डेंजर मंजर से हम और आप महफूज रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो चीजें पाई जा रही है कि नहीं? ओ मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे अंदर ये खूबियां है कि नहीं है? देखो वो 7 चीजें जिसके अंदर मौजूद होंगी, 7 किस्म के लोग उस साए के नीचे होंगे जिसको सूरज की गर्मी नहीं लगेगी, जिसको प्यास नहीं लगेगी, जिसको अल्लाह ताला हौज़ कौसर का पानी नबी अकरम के हाथों से पिलाएगा। वो खुश नसीब लोग कौन कौन होंगे? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 7 किस्म के लोग वो होंगे। इमाम नादिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा। जिस गांव और समाज का जो मुखिया होगा, अगर वो इंसाफ करने वाला होगा तो उसको भी कयामत के दिन मैदान महशर में उसको भी वो साया दिया जाएगा। आज इंसाफ का जनाजा निकल गया है, इंसाफ का जनाजा। पैसा दे दो, वो आपके तरफ मुखिया भी पलट गया, बड़का आदमी भी कितना बड़ा पैसा वाला उसको भी दे दो, इंसाफ का जनाजा खत्म। हाँ कुछ नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई थी, आय अल्लाह के नबी ये फातिमा है और ये फला कबीले के रहने वाली औरत है। आय अल्लाह के नबी बनो मखजूमिया की ये फातिमा औरत है, इसने चोरी की। अल्लाह के नबी बड़े खानदान की ये खातून है, औरत है, लेडी है। और अल्लाह के नबी इस औरत के हाथ को ना काटा जाए क्योंकि इसके खानदान की नाक कट जाएगी। और अल्लाह के नबी कुछ पैसा ले लिया जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया नहीं। और लोगों ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले के लोग तो यही किया करते थे, अगर कोई गरीब आदमी गलत काम करे तो कानून नाफिज कर दिया जाता था, और कोई अगर कोई आदमी अमीर आदमी करता था तो पैसा वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया नहीं, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद होती लसरक तो यदहा, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट देता। ये इंसाफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया है और करके बताया है। और मेरे भाइयों जरा सोचो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। लोगों को पंच जब चुना जाता है इंसाफ करने के लिए, कोई आदमी मजलूम औरत और गरीब आदमी किसी को बुलाता तो उसके सपोर्ट में फैसला सुनाता। जो अमीर आदमी है चाय पिला दिया, एक एक चाय में बिकने वाला आज का मुसलमान मौजूद है। चाय पिला दिया, आपकी तरफदारी करने लगा, कॉफी पिला दिया, आपकी तरफदारी में बोलने लगा, खाना खिला दिया, एक लिफाफा दे दिया, आपकी तरफ बोलने लगा। और इंसाफ का जनाजा निकालने वालों, कभी कभी मैदान महशर के हालात को अपने जहन में रख लिया करो। और अगर साया तुम्हें हासिल करना है और अगर तुमको इंसाफ के लिए बुलाया जाए तो मेरे भाइयों इंसाफ करना, इंसाफ का जनाजा मत निकालना। और गरीब के ऊपर, गरीब हो अमीर हो कोई मतलब ही नहीं है, तुम इंसाफ का फैसला करो। इंसाफ करने वाला कल कयामत के दिन मैदान महशर में ऐसे लोगों को साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला होगा। आपने फरमाया इमाम आदिल, इंसाफ करने वाले को कयामत के दिन फैसला करने वाले को मैदान महशर में वो साया मिलेगा जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इमाम होगा। बहुत से इमाम होता है जुमे के खुतबा में खड़ा हुआ, अमीर आदमी कोई गलत करता कुछ बोलता ही नहीं, गरीब आदमी दाड़ा दर। अमीर आदमी घर थोड़ी चला देता है। कौन अमीर आदमी किसका घर चलाता है बताइए? हमने तो किसी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जाना है कि आज तक किसी ने मेरा घर चलाया हो, ऐसा थोड़ी है। कोरोना के अंदर मैंने देखा 2-2 साल तक उसी के गांव का मौलवी
चंदा ले रहा है, भीख मांग रहा है, उस अमीर आदमी को इतनी भी अकल नहीं है और इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अपने मौलवी जो हमारे यहाँ इमामत करता था, फला जगह इमामत करता था, अभी तो नमाज ही नहीं हो रही, उसको वहां से निकलवा दिया गया, चलो कम से कम उसके घर में जाकर के 5-10 हजार रुपया दे दो। मेरे भाई जब कोरोना के अंदर कुछ नहीं कर सकता है तो अब वो क्या देगा? ये तो अमीर भी लकीर का फकीर है। मेरे भाइयों ये क्या देंगे? इस वजह से इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। जब खिताबत की कुर्सी पर बैठो तो ये मत देखो ये अमीर है, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये फला है, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ये अपनी जगह पे ये किसी का घर नहीं चला सकता है, ये खुद लकीर का फकीर है, इससे मांगने की जरूरत नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अगर कुर्सी खिताबत पे सवार हो और खिताबत करने के लिए बैठो तो मेरे भाइयों आप हक बात बोलो, इंसाफ की बात बोलो। इंसाफ करने वाले इमाम को कल क़यामत के दिन वो साया उसको मिलेगा और वो खुशनसीब लोगों में से वो भी होगा जो इंसाफ करने वाला होगा और इंसाफ की बात बोलने वाला होगा। ऐसे को मैदान महशर में साया नसीब होगा। आप बताइए कितने लोग इंसाफ करने वाले? अपने आप को झांक लीजिए। बहुत सी सास होती है, इस बहू को ज्यादा मान रही है, उस बहू को कम मान रही है। क्यों? इसका शौहर ज्यादा देता है, उसका शौहर कम देता है। इसके वाले को, इस बहू को खूब लाड प्यार कर रही है और इसके बेटी को गोदी में लेती है। ये नहीं इंसाफी नहीं है, इंसाफी नहीं है। अगर वो बेटा आपका नहीं कमा पा रहा, उसके पास उतनी अकल नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व ताला उसके किस्मत में जितना लिखा उतना मिल रहा है। अब आप इंसाफ का जनाजा क्यों निकाल रही है? आप ना इंसाफी क्यों कर रही है? अरे उसका शौहर नहीं कमा रहा तो क्या हुआ? तुम इंसाफ करो, इंसाफ दोनों के साथ तुम इंसाफ करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बेटा को मानता, दूसरा बेटा को नहीं मानता। पूछा गया क्यों नहीं मानता? जवाब देता मौलवी साहब मैं उतना कमाता नहीं हूँ। हाँ, मेरा भाई ज्यादा कमाता है, इस वजह से उसको ज्यादा मानता है, उसको ज्यादा अपने पास रखता है, उससे ज्यादा बातें करता है। अपने घर के अंदर ऐसा मत करो मेरे भाइयों, वरना घर टूट जाएगा। अपने बेटों में इंसाफ करो, अपने बहुओं के अंदर इंसाफ करो, अपने बेटियों में इंसाफ करो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। कल क़यामत के दिन अगर अब मैदान महशर में साया में चाहते हो तो मेरे भाइयों इंसाफ का जनाजा अपने यहाँ जाने मत दो। इंसाफ का जनाजा जाने मत दो। इंसाफ करो, न इंसाफी मत करो। बहुत से लोग होते अमीर घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है, अमीर घर वाली बेटी को कुछ नहीं कहता है। क्यों? इसको कहेंगे तो इसका बाप चढ़ जाएगा, हाँ बोलने लगेगा। ये गरीब को जितना चाहो इतना काम कराओ, जितना चाहो इससे करवाओ। क्यों? इसका बाप गरीब है ना। ये क्या बोलेगा? मेरे भाइयों ये इसका बाप क्या बोलेगा? ये कुछ नहीं बोल सकती है। जुल्म मत करो मेरे भाइयों, जुल्म करोगे आज तो कर सकते हो, तो मेरे भाइयों इंसाफ का दिन आएगा। हाँ, और इंसाफ का दिन, इंसाफ का तराजू लेकर के अल्लाह आएगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामत फला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्या। हाँ, क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला लेकर के आएगा। और इंसाफ का तराजू जब अल्लाह ताला लेकर के आएगा तो इंसाफ की तराजू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के नेकियों को और बुराइयों को रखेगा। अगर नेकियां भारी पड़ जाएंगे तो जन्नत के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी पड़ जाएगा तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वो जहन्नम का मंजर मैंने कहीं बयान किया, उस तकरीर को आप सुन लेना। जहन्नम के अंदर जाएगा आदमी, चीखेगा, चिल्लाएगा, 40 साल तक चीखेगा पानी पानी के लिए, लेकिन उस जहन्नम के अंदर पानी देने वाला कोई न होगा। मेरे भाइयों इस वजह से इंसाफ करो, अदल इंसाफ का दामन अपने यहाँ से जाने मत दो। और दूसरा आदमी वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, मैदान महशर में जिसको साया मिलेगा इस सूरज की गर्मी से, जिसको बचाया जाएगा, जिसको पानी दिया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा, वो लोग होंगे जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की भक्ति में जिसने गुजारी हुई होगी, जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारी हुई होगी। और तिनपनिया और कटिहार और बिहार के लोगों, बताओ आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? आज नौजवानों की जिंदगी मोबाइल के अंदर गुजर रही है। किसी
लड़की के चक्कर में गुजर रही है, कभी कॉलेज के पीछा करते हुए जाता है, कभी स्कूल का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस बाजार का पीछा करते हुए भागता है, कभी उस लड़की से नंबर पाने के लिए यहाँ से वहां दौड़ता है। एक लड़की के पीछे दीवाना है और मोबाइल के पीछे दीवाना है। आई नौजवानों, तेरी जिंदगी कहाँ कट रही है? अपनी जवानी को चेक करो, ये जवानी तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपने बुजुर्गों से पूछो, उन बुढ़ों से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जिसने अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, आज उससे पूछो तेरी जवानी वैसे गुजरी, तुम आज क्या एहसास कर रहे हो? जवानी मिली है इस ठंडी में, अभी और ठंडी आने वाली दिसंबर के महीने में बूढ़े हजरात लोग कैसे नमाज पढ़ने के लिए, आदमी वजू बनाने के लिए पानी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इतने ज्यादा परेशान होते। जवानी में अब पानी छूइए, वजू बनाइए, नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, नमाज खड़े खड़े पढ़िए, रुकू क़याम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी बैठे बैठे नमाज पढ़ रहा है, सही से रुकू नहीं, सजदा नहीं, सही से वजू नहीं। मेरे भाइयों, वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बे, जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया और क़यामत के दिन वो साया अल्लाह ताला नसीब करेगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हुई होगी। आज हमारे जवानों की जिंदगियां, हाँ एक नहीं दो नहीं, बस आजकल तो मुकाबला चल रहा, तेरी कितनी मेरी इतनी। 5 मेरी गर्लफ्रेंड है, वो दूसरा कहता मेरी 6 है, तीसरा कहता है 7 है, चौथा कहता है 8 है, 10वां कहता है 9 है, और कोई कोई कहता है 10-10, 20-20 लड़कियों को मैं घुमाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। कभी ये रोजाना एक एक गर्लफ्रेंड को बदलने वाले भी लड़के मौजूद हैं। ऐ जवानी को बर्बाद करने वालों, जवानों सुनो, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी लगाओ। और अगर तुम्हें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में अगर लगानी हो और अल्लाह की इबादत में गुजारनी हो तो आई जवानों शादी कर लो। हाँ, अपने बीवियों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवियों के साथ मिलोगे, ये भी इबादत, इसको भी अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो, वो साबुन नसा फी इबादत रब्बी, और 3 पनिया की लड़कियों, तुम्हारी जिंदगियां कहाँ कट रही है? आज इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां वीडियो अपलोड करती है, डांस करते हुए नजर आ रही है, कोई बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कोई अपनी कमर को लचकाते हुए नजर आ रही है, कब कोई अपने होंठ दिखाते हुए, कोई अपनी आंखें मारते हुए नजर आती है, कोई कैसा कैसा करते हुए नजर आ रही है। और लड़कियों, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, ये जवानी एक बार मिली है, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगी। अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी वो भी साया उसको भी मिलेगा। अब अपने आप को चेक कर लो, कितने जवानों की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अल्लाह की 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत में गुजर रही है। 5 वक्त इबादत नहीं, शराब पीने में, एंजॉय करने में, गुटखा खाने में, मस्ती करने में, बात करने में, भोजपुरी गाना सुनने में, और किसमें किसमें जिंदगी कट रही है वो तो खुद जानता ही है। मेरे भाइयों, अभी तो गेम में लगा हुआ, मत पूछिए। अभी तो एक और ऐप निकला हुआ ड्रीम 11 वगैरह, उसमें भी लगा रहता है। एक आदमी के बारे में बताने लगा मेरा दोस्त, अरे मौलवी साहब, जुमे की नमाज पढ़ने गया था, वो इसी जुमे की बात है, पढ़ने गया था, उसी ने हमको बताया कि मौलवी साहब, मेरे बगल में आदमी ड्रीम 11 में देख रहा है, ये खिलाड़ी आउट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चेक कर रहा है मेरा कितना पोजीशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा। बताइए, जुमा का खुतबा चल रहा है, वो कितना बड़ा गधा है, सोचिए, जुमे के नमाज में ये सब देख रहा है। अजीब मसला यार, ये गधा नहीं तो और फिर कौन है? जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी। वहां देख रहा, करोड़पति बन जाओ, नमाज में क्या रखा हुआ है, बार बार चेक कर रहा। उसी ने बताया, हमारा वो दोस्त हमारा है, मेरे भाइयों, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसने हमको बताया और कसम खा करके बताया, मौलवी साहब अल्लाह की कसम ऐसा में ये लड़का कर रहा था। बताइए, सोचिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके। इबादत भी करने गया, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने गया, वो भी ड्रीम 11 में लगा हुआ। यार कैसा मसला है, कितना गड़बड़ है, बताइए। सोचिए, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जिसकी जवानी अल्लाह के इबादत में गुजरी हुई होगी, ऐसे को अल्लाह ताला सूरज की गर्मी से बचाएगा। सूरज की गर्मी अगर आपको मालूम करना, जून और जुलाई में बगैर जूते चप्पल के आप निकल पड़ो,
बहुत गर्मी हो और जूते चप्पल के बगैर आप निकलोगे, बगैर कपड़े के आप निकलोगे, तो मेरे भाइयों 1 मिनट भी जमीन के अंदर रह नहीं सकते हो, इतनी गर्मी हुआ करती है। दौड़ते हुए आप भाग जाओगे। जिसके घर के अंदर प्लस्तरा किया हुआ हो, जिसके घर के अंदर ढलाई की हुई हो, उसके अंदर चलिए तो आपके पैरों के अंदर छाले पड़ जाएंगे। वो सूरज की गर्मी 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर जो सूरज है, उसकी गर्मी की यह हालत है। और जब 1 मील के फासले पर होगा तो उसके अंदर पैर रखेगा क्या आलम होगा, सोच सकते हैं मेरे भाई। उस गर्मी से बचो, उस गर्मी से बचो। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, कुछ नहीं। उस जवानी, जिसकी जवानी इबादत में अपनी जवानी की इबादत में गुजारो। और तीसरा आदमी वो होगा वरजुलन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। और तीसरा आदमी वो होगा, तीसरा शख्स और मर्द औरत वो होगा, वो होंगे जो जिसकी जिंदगी नमाज में, नमाज के इंतजार में मस्जिदों में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ के आया, जोहर की नमाज पढ़ कर के आया, असर की फिक्र करने लगा, ये काम कर लो, 3 बजे हमारे यहाँ असर की अजान होती है, मैं 3 बजे नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। हाँ मेरे भाइयों, नमाज करके, नमाज काम करके नमाज के फिक्र में लगा हुआ हो। अब असर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज पढ़ के आया, अपने काम में लगा। अब मगरिब का टाइम भी उसे मालूम है कितने बजे मगरिब की अजान होगी, और उसी वक्त अपना काम करके रेडी रहता, वजू बना करके, क्योंकि मुझे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़नी है। अब नमाज पढ़ करके आया, फिर मगरिब बाद काम के अंदर लगा, फिर काम करता गया, ईशा तक काम किया, उसे मालूम है ईशा की अजान इतने बजे है, ईशा तक काम किया, फिर वजू वजा बना करके मस्जिद में पहुंचने की तैयारी में लग गया। या आदमी मुअल्लकुन फिल मसाजिद, दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, रात में सोया, अलार्म लगाया कि सुबह के वक्त उठना है, हमारे यहाँ 4:45 में अजान है। नवादा जहां पे मैं रहता हूँ 4:45 में अजान है। मेरे मोबाइल के अंदर 5-5 अलार्म लगे हुए होंगे। मेरे भाइयों जरा सोचो, अगर जिसका दिल मस्जिदों के अंदर लगा हुआ हो, वो 4-4-5 अलार्म लगा करके छोड़ेगा, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, मुझे मस्जिद जाना है। अब ये अलार्म लगा लेता है, दिल मस्जिदों में लगा हुआ है। लेकिन मेरे साथियों जरा सोचिए, एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने से इसी वजह से इनकार कर दिया। जब उस लड़के से पूछा गया तुम्हारे यहाँ फजर की अजान कितने बजे, कितने बजे अजान है, लड़की ने सवाल कर दिया। लड़की से बहुत सवाल हो रहा था, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कितना पढ़ते हो, कुरान तुमने कितना पढ़ा, ये तुमने क्या पढ़ा, वो को तुमने क्या पढ़ा है। लड़की ने कहा मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे पसंद है, आप मुझको पसंद करते, बोला हाँ। मेरे सब चीज पसंद है, बोला हाँ। कहा कि आपको एक सवाल मैं करूंगी, अगर वो सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार, वरना मैं आपको रिजेक्ट कर देती। बोला पूछिए कौन सा सवाल है। लड़की ने एक सवाल किया, ये बताइए आपके यहाँ मस्जिद में फजर की अजान कितने बजे है। ये सवाल कर दिया, कितने बजे फजर की अजान है। जवाब नहीं दे पाया लड़का, क्योंकि फजर की नमाज वो पढ़ता ही नहीं था। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का पूछ दिया जाए फजर की अजान कितने बजे है, हमें नहीं लगता 90% लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकेंगे। उसके पास वो नहीं बता सकता है कि कितने बजे फजर की अजान, बोले साहब होगा 5 बजे, 5:30, साढ़े, उसको मालूम नहीं, क्योंकि उठता 8 बजे, सोता है 12 बजे। मेरे भाइयों, फजर की अजान की है, फजर की नमाज की अहमियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लो। आपने कभी फरमाया था फजर की 2 रकात छोड़ो, सुन्नत 2 रकात अगर कोई पढ़ ले तो मेरे भाइयों आसमान और जमीन के अंदर जितनी दौलतें हैं, इन तमाम दौलत से बढ़ करके फजर की 2 रकात है। सोच सकते हो। तो तीसरा खुशनसीब आदमी वो होगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ हो। और चौथा आदमी वो होगा वरजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से दोस्ती और दुश्मनी हो, अल्लाह से के लिए मिलता और अल्लाह से मोहब्बत करते हुए मिलता हो। हाँ, यहाँ कटिहार लोगों से, बहुत से लोगों से मेरी ताल्लुकात हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत है, फोन से बहुत से बातें हुआ करती है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, अल्लाह के लिए कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जब मिलते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग आपस में अल्लाह के लिए मुलाकात किया करते हैं। बहुत से जगहों में आता जाता हूँ, बहुत से बुजुर्ग हमसे मुलाकात करते हैं, मौलवी साहब आपकी तकरीरें सुबह फजर बाद भी लगा करके सुनता हूँ, रात में भी लगा करके सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत है आपसे, बड़ी दुआएं देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनसे मुझे कोई लालच नहीं है।
उन लोगों से भी मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, मैं भी अल्लाह से